दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी मानसिक स्थिति के बारे में जो आज के समय में बहुत आम हो गई है, एफोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये एक ऐसी भावना है जो हमें तब महसूस होती है जब हमें लगता है कि हम किसी महत्वपूर्ण चीज, किसी अवसर या अनुभव से वंचित रह जा रहे हैं। ये बेचैनी हमें अक्सर तब महसूस होती है जब हम देखते हैं कि हमारे दोस्त या परिचित कुछ मजेदार या महत्वपूर्ण कर रहे हैं और हम उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां हर कोई अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पहलुओं को प्रदर्शित कर रहा है, फोमो का अनुभव होना स्वाभाविक है। हम अक्सर दूसरों की खुशियों और सफलताओं को देखकर अपनी जिंदगी से असंतुष्ट महसूस करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फोमो आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है और आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है? यह आपको उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने से रोक सकता है जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप फोमो पर काबू पा सकते हैं और अपनी जिंदगी को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। हम आपको कुछ आसान और प्रभावी तरीके बताएंगे जिससे आप इस मानसिक स्थिति से निपट सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। देखिए, जिंदगी एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हर कोई अपनी गति से दौड़ रहा है। किसी की रफ्तार तेज है तो किसी की धीमी, लेकिन अंततः सभी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने आज कोई अवसर खो दिया तो निराश होने की जरूरत नहीं है। जीवन में असफलताएं और चूकें होती रहती हैं। कल और भी नए अवसर आएंगे। हर नया दिन नई संभावनाओं के साथ आता है। महत्वपूर्ण यह है कि आप धैर्य और अनुशासन बनाए रखें। यह आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। शेयर बाजार हो, बिजनेस हो या करियर हो, हर क्षेत्र में धैर्य और अनुशासन की आवश्यकता होती है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पड़ते हैं, वे अक्सर अपना नुकसान कर बैठते हैं। तात्कालिक लाभ के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। समझदारी इसी में है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें और सोच समझकर फैसले लें। यह आपके भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाएगा। दोस्तों, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली चीजें हमेशा सच नहीं होती। लोग अपनी जिंदगी के केवल अच्छे पहलुओं को दिखाते हैं, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि उनकी जिंदगी परफेक्ट है। याद रखें, हर किसी की अपनी समस्याएं होती हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों को देखकर ईर्ष्या करने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी पर ध्यान दें। अपनी प्राथमिकताओं को समझें, अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें। फोमो का सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक निर्णय लेना। जब हम भावुक होते हैं तो हम सही और गलत में अंतर भूल जाते हैं। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो खुद को शांत करें और तर्क से सोचें। खुद से पूछें, क्या मैं यह फैसला वाकई इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह मेरे लिए सही है, या मैं बस दूसरों को देखकर बहक रहा हूं? चैप्टर 4, याद रखें, हर किसी की जर्नी अलग होती है। आपकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। सिर्फ इसलिए कोई नया ट्रेंड न अपनाएं, कोई महंगा गैजेट न खरीदें या कोई निवेश न करें क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। आपको वही करना चाहिए जो आपके लिए सही हो, जो आपके लक्ष्यों के साथ मेल खाता हो। कोई भी ट्रेंड या इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए न अपनाएं क्योंकि वह लोकप्रिय हो गया है। ज्यादातर समय जब कोई चीज बहुत ज्यादा हाइप में होती है तो वह पहले ही महंगी हो चुकी होती है। बिना रिसर्च किए, बिना समझे बूझे कोई भी फैसला लेना खतरनाक हो सकता है। समझदारी इसी में है कि आप पहले रिसर्च करें, एक्सपर्ट्स से सलाह लें और फिर ही कोई निर्णय लें। कई बार फोमो इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी उपलब्धियों को भूल जाते हैं और दूसरों की जिंदगी को बेहतर समझने लगते हैं। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में जीने की कला आपको इस समस्या से निजात दिला सकती है। जब आप वर्तमान में जीते हैं तो आप भूतकाल के पछतावे और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। ग्रेटिट्यूड यानी आभार प्रकट करना आपको यह एहसास दिलाता है कि आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है। दोस्तों, यह समझना बहुत जरूरी है कि हर मौका आपके लिए नहीं होता। कई बार मौका छोड़ना ही सबसे अच्छा फैसला होता है। सभी निवेश या ट्रेंड फायदेमंद नहीं होते। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आती तो उसमें निवेश करने से बचें।
याद रखें, समझदारी और धैर्य ही सफलता की कुंजी हैं। तो दोस्तों, एफओमो पर काबू पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह एक मानसिक स्थिति है जिसे हम अपने विचारों और आदतों को बदलकर नियंत्रित कर सकते हैं। जरूरत है तो बस थोड़ी सी जागरूकता की और यह समझने की कि हर किसी की यात्रा अलग होती है। थोड़े से अनुशासन की और थोड़ी सी आत्मविश्वास की। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अपने आप पर विश्वास रखें। याद रखें, आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। अपने फैसले खुद लें और अपने दिल की सुने। दूसरों के बहकावे में न आएं। अपने रास्ते पर चलें और अपने सपनों का पीछा करें। एफओमो पर काबू पाने के लिए धैर्य, अनुशासन और आत्मविश्लेषण जरूरी है। यह एक यात्रा है और हर कदम मायने रखता है। जब भी ऐसा लगे कि आप किसी बड़े मौके को मिस कर रहे हैं, तो रुकें और सोचें। तो खुद से पूछें, क्या यह मेरे लिए सही है? क्या यह मेरे जीवन के लक्ष्यों के साथ मेल खाता है? क्या मैं इसे समझता हूं? क्या यह मेरे लिए फायदेमंद है? क्या मैं यह फैसला केवल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बाकी लोग ले रहे हैं, या यह मेरे लिए सही है? अगर इन सवालों के जवाब सकारात्मक नहीं है, तो यह फोमो का प्रभाव है और इससे बचना ही समझदारी होगी। अपने आप पर विश्वास रखें और अपने रास्ते पर चलें।